दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष को 50 दिन बीत चुके हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के बाद एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, जिससे तनाव चरम पर है। युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद दोनों देश फिर से आमने सामने हैं। इस टकराव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान तेल भंडारों को हुआ है। इस युद्ध को आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन माना जा रहा है। जो तेल अभी भी जमीन से निकाला भी नहीं गया, उसे भी भारी नुकसान पहुंचा है। दुनिया की रफ्तार इसी ईंधन पर टिकी है, लेकिन इस जंग ने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को रुकने पर मजबूर कर दिया है। आइए इस आर्थिक नुकसान और तेल संकट के बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक बाजार में 50 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल का नुकसान हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में रोज लगभग 10 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई ठप हो गई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 50 अरब डॉलर यानी कि लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। वुड मैकेंजे के अनुसार यह बर्बादी इतनी बड़ी है कि इसके बदले पूरी दुनिया में 10 हफ्तों तक विमानों की उड़ान रोकी जा सकती है या 11 दिनों तक सड़कों पर चलने वाली गाड़ी को ईंधन दिया जा सकता है। यह नुकसान इतना बड़ा है कि इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 5 दिन तक चलाया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 17 अप्रैल को कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अब युद्ध विराम के बाद खुल गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि डील जल्द हो जाएगी। इसके बाद 18 अप्रैल को फिर से दोनों देशों के बीच फायरिंग की खबरें आईं और फिर हॉर्मुज को ईरान की सेना IRGC ने बंद कर दिया। असलियत ये है कि तेल उत्पादन और सप्लाई सामान्य होने में अभी काफ़ी समय लगेगा और ये युद्ध अभी कितने दिनों तक चलेगा ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उधर इजराइल कुछ और नया प्लान बनाकर ईरान पर हमले कर सकता है। युद्ध ने हम सभी को परेशान करके रख दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमत औसतन $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। वहीं तेल का उत्पादन रुकने की वजह से $50 बिलियन का राजस्व नुकसान इन देशों को हुआ था। ये नुकसान अगर आंकड़ों में बात करें तो जर्मनी की सालाना GDP का 1% है या छोटे देशों की पूरी GDP के बराबर है। इससे आप सोच सकते हैं कि दो देशों की दुश्मनी से पूरी दुनिया को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और ओमान से जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट फरवरी में 1.96 करोड़ बैरल था, जो मार्च अप्रैल में घटकर सिर्फ 41 लाख बैरल तक रह गया। ये नुकसान न्यूयॉर्क से लंदन के बीच 20,000 राउंड ट्रिप फ्लाइट्स के ईंधन के बराबर है। निर्यात में आई यह भारी गिरावट वैश्विक विमान क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों सबसे चिंताजनक बात यह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने के बावजूद रिकवरी की रफ्तार बेहद धीमी होने वाली है। अप्रैल में ग्लोबल ऑनशोर इन्वेंट्री में 4.5 करोड़ बैरल तेल की भारी गिरावट आई है, यानी कि जमीन पर स्थित टैंकरों में जमा कच्चे तेल के स्टॉक में भारी कमी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुवैत और इराक के भारी तेल क्षेत्रों को सामान्य स्थिति में लौटने में कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं। कतर के रास लफान LNG प्लांट और कई रिफाइनरी को पहुंचे नुकसान ने संकट और बढ़ा दिया है। इस पूरे क्षेत्र में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ठीक करने में ही कई साल लग जाएंगे। वैसे भी अभी संकट तो टला ही नहीं है, तो आने वाले दिनों में इन देशों पे और हमले होने का डर रहेगा ही। भारत अपने उपयोग के कच्चे तेल का 88% से ज्यादा आयात करता है। देश की ये आयात निर्भरता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, जो 2035 तक 90% तक पहुंचने का अनुमान है। भारत LPG का 60% हिस्सा आयात करता है और इसका 90% हिस्सा सिर्फ हॉर्मुज़ से होकर आता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जोखिम है। इस संकट से निपटने के लिए भारत एक दो तरफा रणनीति पर काम कर रहा है। भारत ने अपने तेल आयात को डाइवर्सिफाई करते हुए रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ ऊर्जा समझौते किए हैं, जिस कारण देश में तेल की आपूर्ति अच्छी बनी हुई है। इस रणनीति का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। दोस्तों ये नुकसान सिर्फ 50 दिनों का नहीं है, इसका असर आने वाले महीनों और सालों तक चलता रहेगा। तेल से महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव भी बढ़ रहा है। भारत जैसे आयातक देशों को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर 50 दिनों के ईरान युद्ध ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा क्षेत्र यानी कि हॉर्मुज़ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि युद्ध विराम कितना दिन टिकेगा और आने वाले समय में ईरान और अमेरिका दोनों देश एक दूसरे को लेके किस राह पे जाने वाले हैं और आखिर में ईरान और अमेरिका के बीच सामान्य स्थिति कब बनेगी और इससे तेल उत्पादन कब सामान्य होगा। आपको क्या लगता है, क्या ईरान अमेरिका जल्दी डील कर पाएंगे या तेल की कीमतें और बढ़ेंगी और हॉर्मुज़ पे संकट ऐसे ही बरकरार रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।